एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। मतलब हमने इसमें 8.1 को पहले पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही हमने तालिका बनाने का इजी तरीका देखा है। आप उससे उस वीडियो में जाकर तालिका बनाना सीख सकते हैं, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है कि साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 को हमें प्लस करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने साइड में क्या करा है, हमने जो हमारी त्रिकोणमिति की जो तालिका होती है वो बनाई हुई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमें साइन 60 चाहिए, तो देखेंगे साइन ये है 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। वैसे तो आपको ये सारे मान याद हो जाने चाहिए। आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, इस तालिका को कम से कम बना के देखोगे। जितनी ज़्यादा बार बनाओगे उतने अच्छे से आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, और फिर इंटू, जहाँ पर कोई निशान नहीं वहाँ पर इंटू का निशान आ जाएगा। कॉस 30 है तो कॉस 30 देखेंगे कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। साइन 30 देखेंगे, साइन 30 कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। कॉस 60 देखेंगे, कॉस 60 भी कितना होता है, 1/2 होता है। हमने वैल्यू लिख दी। ठीक है, हमने जो मान दिए थे वो उनको सबको तालिका में से देखकर लिख दिया, और ये मान आपको बिना देखे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी करनी वाली संख्याओं का जब हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, वो एक करनी के नीचे या एक छत के नीचे जाती है। फिर जब आपको पता है करनी के अंदर से कोई संख्या कब बाहर आती है, जब उसका पेयर बनता है, यानी कि जब वो जोड़े में होती है। तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, 3 हमारा बाहर आ गया। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो करनी हट जाएगी, 3 निकल जाएगा बाहर। आपको याद रखना है, करनी वाली संख्याओं का जब भी सेम संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है और हमें आंसर मिल जाता है। जैसे कि करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया तो 3 आ गया, और 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आ गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। 1 एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 हो गया। इनका एलसीएम लेना हम बचपन से ही जानते हैं, कैसे करनी है। 4 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 4। 4 से 4 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा कर दिया, 3 एकम 3 हो गया। 4 से 4 में भाग किया 1 आया, 1 का 1 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 1। और 3 और 1 को जोड़ देंगे हम, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4। और इसको हम क्या करते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। मतलब इस पूरे आंसर का हमें आंसर क्या मिल गया, पूरे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं, 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं, इंटू tan स्क्वायर 40 डिग्री। देखो tan 45 की वैल्यू पूछा है, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो हमने रख दिया 1। अब tan का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे, कॉस 30 होता कितना है, √3/2, तो √3/2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे, और साइन 60 दिया है तो साइन 60 कितना दिया है हमें, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करना है, मतलब √3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, और √3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका पेयर बनेगा, और क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। तो आपको वैसे भी पता चल गया कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब देखो ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया, 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अपना लेंदी क्वेश्चन है, इसको देखना स्टेप बाय स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही